आज मैं बात करूंगा शक्ति की, लेकिन उस शक्ति की बात नहीं जिसे हमने फिजिक्स पढ़ा है, जिस शक्ति से फ़ैन चलते हैं, जिस शक्ति से एसी चलता है, जिस शक्ति से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चलते हैं, उस शक्ति की बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आज उस शक्ति की, उस पावर की बात करूंगा जिस पावर से समाज चलता है, जिस पावर से ये दुनिया चलती है, और वह पावर जो इस फिजिक्स वाली पावर से पहले था और इस फिजिक्स वाली पावर से बाद में भी रहेगा। वस्तुतः समाज में लोगों के पास पावर आ जाता है और लोग पावरफुल हो जाते हैं, और पावरफुल हो जाने के बहुत सारे कारण होते हैं। कभी लोग बाहुबल से पावरफुल हो जाते हैं, कभी लोग धनबल से पावरफुल हो जाते हैं, कभी लोग जनबल से पावरफुल हो जाते हैं, और कभी लोग जाति बल से पावरफुल हो जाते हैं, और कभी लोग किसी पद विशेष पर बैठकर उन पद विशेष से अर्जित अधिकारों के कारण पावरफुल हो जाते हैं। और पावरफुल हो जाना ये हमारे जीवन में एक योग होता है, एक संयोग होता है, एक परिस्थिति का निर्माण होता है, जिस परिस्थिति में एक बालक जो कभी अबोध था, जैसा कि हम जानते हैं हर कोई एक अबोध बालक के रूप में जन्म लेता है, लेकिन जीवन के एक दौर में वो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है कि वो कोई मासूम सा बालक अपनी जवानी में, अपने वक्त में पावरफुल हो जाता है। ये योग, ये परिस्थितियों का संयोग सबके साथ नहीं होता है, लेकिन जब ये परिस्थितियाँ, जब ये स्थितियाँ व्यक्ति को पावरफुल बना देती हैं तो समाज उससे अपने तरह से उम्मीदें जोड़ लेता है, और उन उम्मीदों के परिप्रेक्ष्य में शक्ति का प्रयोग करने के संदर्भ में आज चर्चा महत्वपूर्ण बन जाती है कि लोगों के पास, जिन भी लोगों के पास परिस्थितियों का वो संयोग बना जिससे वे पावरफुल हो गए हैं, वे अपनी पावर का उपयोग कैसे करें। समाज और हम, आप ऐसे पावरफुल लोगों से अपनी शक्ति का उपयोग, शक्ति का प्रयोग कैसे करने की अपेक्षा करते हैं। पावर डजंट मीन टू पनिश द पीपल। पावर का मतलब, पावर का अर्थ लोगों को दंड देना है, नहीं है। प्रायः लोग पावरफुल हो जाने पर ऐसा मान बैठते हैं कि वे लोगों को अब दबा सकते हैं, प्रताड़ित कर सकते हैं, पीड़ित कर सकते हैं। वस्तुतः समाज जिस पावर को नमन करता है, समाज जिस पावर के समक्ष श्रद्धा से नत होता है, उस पावर को आज मैं भी नमन करने के लिए याद कर रहा हूँ। जिस पावर को नमन करने के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो सीधा और सरल है, विषदंतहीन सीधा और सरल है। वस्तुतः रामधारी सिंह दिनकर जी जिस शक्ति की बात कर रहे हैं, कि उस शक्ति को वो नमन कर रहे हैं, और उस शक्ति के उस आयाम को नमन कर रहे हैं जिसमें वह क्षमाशील है। यानी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि शक्ति हो और शक्ति में क्षमा का भाव हो, और वो कहते हैं कि एक विष दंतहीन सीधे और सरल सर्प के द्वारा क्षमा बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है। महत्वपूर्ण तो तब होती है जब एक विष से भरा हुआ, गरल से भरा हुआ विषैला सर्प हो, वह किसी को क्षमा कर दे। तो शक्ति पुंज से परिपूर्ण लोग जब लोगों पर क्षमाशील हो जाते हैं, दयावान हो जाते हैं, तो वह शक्ति लोगों में आदर का संचार, लोगों में श्रद्धा का संचार कर जाती है। वस्तुतः नरसिंह मेहता जी भी ऐसी ही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि वैष्णव जन तो तेणे रे कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, मन अभिमान न आने रे। वो कहते हैं कि शक्तिशाली हो जाना या परिस्थितियों का ऐसा संयोग बनना, जिन परिस्थितियों में आप लोगों के प्रति
कुछ कर सकने की स्थिति में हो, लोगों पर उपकार करने की स्थिति में हो, लोगों पर दया करने की स्थिति में हो, लोगों का कल्याण करने की स्थिति में हो, तो आप कल्याण करें, लोगों का निर्माण करें, लोगों का सहयोग करें, लेकिन उसमें भी आप इस भावना में रहें कि नेकी कर कुएं में डाल, यानी लोगों का हित कर दें, लोगों का भला कर दें, और मन में आपके रंच मात्र भी अभिमान न आए और आप भूल जाएं। वस्तुतः समाज ऐसे ही शक्तिशाली, ऐसे ही शक्ति के पुंज लोगों को सदैव आदर और श्रद्धा से याद करता है और उन्हें नमन करता है। संतों ने जिस शक्ति को अपने में अर्जित की है, जिस शक्ति के कारण उन्होंने सदैव समाज में लोगों का कल्याण किया है, उस कारण ही सबसे अधिक शक्ति संतों के पास आध्यात्मिक शक्ति का पुंज होती है, और वे समाज का कल्याण करते हैं और उन्हें लोग नमन करते हैं, युगों युगों तक याद करते हैं। महामारियों के दौर में चिकित्सकों के पास वो लोक कल्याण की शक्ति होती है, और वे स्वयं को महामारियों के बीच में रख करके मरीज़ों की सेवा और शुश्रूषा करते हैं, और चिकित्सकों के प्रति समाज आदर से भर जाता है, श्रद्धा से भर जाता है। जब युद्ध का दौर होता है, महायुद्ध का दौर होता है, तब जब लोगों को जान की खतरा होता है, लोगों को अपनी जान का खतरा होता है, ऐसे वक्त में सेना के जवान युद्ध भूमि में खड़े होते हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर खड़े होते हैं। लोगों की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए वे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए रणभूमि में खड़े होते हैं। तो समाज, देश, राष्ट्र उनको श्रद्धानत होता है। शक्ति लोगों के पास होती है, लेकिन जब वे अपनी शक्ति का प्रयोग लोगों को पीड़ित और प्रताड़ित करने के लिए करते हैं, तो समाज उन्हें दुष्ट, दुरात्मा, गुंडे, अपराधी कहते हैं। और निश्चित रूप से ऐसे शक्तिपुंजों को समाज ने सदैव दुत्कारा है। उन्हें आदर लोगों ने दिया है तो मात्र और मात्र भय के कारण, अन्यथा लोगों ने साहस सदैव करके उनका विरोध किया है। और निश्चित रूप से मानव समाज जिस शक्ति की अपेक्षा करता है, मानव समाज जिस शक्ति के कारण मानव समाज कहलाता है, वह शक्ति लोक कल्याणकारी शक्ति है, लोक हित के लिए उपयोग की जाने वाली शक्ति है, और इसी से मानवता की रक्षा होती है। और मानवता की सदैव रक्षा हो सके, मानवता सदैव जीवंत रह सके, मानवता का युगों युगों तक यशगान हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि हम उस शक्ति को, उस पावर को सदैव नमन करें, आदर करें, श्रद्धा से स्मरण करें, जिस आदर और श्रद्धा के कारण उस शक्ति की भी शक्ति पूंजी बढ़ती है, और जिस आदर और श्रद्धा और प्रशंसा के कारण लोगों में उस शक्ति के साथ अपने सर्वस्व को न्यौछावर करने की प्रेरणा जागृत होती रहती है। उस भाव से मैं भी आज पावर के उस आयाम को स्मरण कर रहा हूँ और आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जीवन में जब भी हमको, आपको, किसी को भी ये अवसर मिले कि वह शक्तिशाली हो सकता है या वह पावरफुल स्थिति में आता है, तो वह लोगों के कल्याण के लिए अपनी शक्ति का, अपने पावर का उपयोग करे और समाज के नव निर्माण में अपनी उस ऊर्जा को लगा दे, जिससे आने वाली पीढ़ियों का उपकार हो सके, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये समाज और बेहतर हो सके और वर्तमान पीढ़ियों का अधिकतम कल्याण हो सके। तो इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से इस बात की प्रेरणा जागृत करते हुए कि हम अपनी शक्ति, अपनी पावर का उपयोग लोक कल्याण में करें, इसी प्रेरणा के साथ मैं अपनी बात को आपके बीच में रखते हुए
आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।